हाय गाइस, वेलकम टू स्किल एक्स द 100 डे वेब स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवांश। आपका इस अमेजिंग कोर्स में स्वागत है। आई एम हैप्पी टू ऑनबोर्ड यू ऑन दिस कोर्स। टुडे इज डे 1। आज हम बात करने वाले हैं कि इस कोर्स हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, आज के दिन ही हम अपनी लाइफ की पहली वेबसाइट बनाएंगे। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है देवांश। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने मास्टर्स करी है ऑपरेशन रिसर्च में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली। मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करा है। बात करते हैं होती क्या है वेब डेवलपमेंट। उससे पहले कुछ छोटी चीज़ों के बारे में बात। इस कोर्स के अंदर हम वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज से पहले आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है। आपको ये तक नहीं पता वेबसाइट क्या होती है। आपका भैया बैठा है, आपका छोटा भाई, अगर आप मेरे से बड़े हो, अगर आप मेरे से छोटे हो तो आपका बड़ा भाई बैठा है। आपको सब कुछ सिखाएगा अगर आज से पहले आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारे कोर कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे इस कोर्स के अंदर। आप सभी एक चैलेंज भी ले सकते हैं 100 दिन के अंदर 100 वीडियोस करने का। आप अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में वीडियो में, आप इसे कैसे कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। एक्चुअली वेब डेवलपमेंट होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सीख तो रहे हैं वेबसाइट बनाना, तो पता तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है। या फिर एक्चुअली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये वेब डेवलपर करते क्या है। व्हाट डू वेब डेवलपर एक्चुअली डू। आप और मैं वेब डेवलपर बनने वाले हैं। हम करेंगे क्या इस कोर्स को करने के बाद। एक सिंपल सी लाइन से ये समझाने की कोशिश करता हूँ, वेब डेवलपर होते क्या है। यहाँ पे लिखते हैं वेब डेवलपर। कोशिश रहेगी जहाँ चीज़ें मैं आपको लिख कर ही सिखाऊं, उससे कंसंट्रेशन बनता है। भाई जो वेबसाइट बनाता है, बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, जो वेबसाइट बनाता है वो होता है हमारा वेब डेवलपर। एग्जैक्टली इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वेबसाइट क्या कर जो वेब डेवलपर क्या करता है, वो बिल्ड करता है वेबसाइट्स को, वेबसाइट बनाता है। भैया जो कार बनाता हो, मैकेनिक हो गया कार का, समझ रहे हो। एग्जाम्पल बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं। वेब डेवलपर क्या होता है, जो वेबसाइट बनाता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअली वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होती है। आर्ट ऑफ मेकिंग वेबसाइट इज नोन एज वेब डेवलपमेंट। इट इज वेरी ऑब्वियस। हम क्या करेंगे इस कोर्स के अंदर, हम बहुत सारी वेबसाइट बनाएंगे। हम बहुत बेसिक वेबसाइट बनाएंगे आज हम इस कोर्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। आज हम ये पहली वेबसाइट बनाएंगे, इसके अंदर एक छोटी सी चीज लिखेंगे। आपने अगर आज से पहले कभी देखा है, वहाँ एक ही चीज लिखी होती है, बहुत छोटी सी चीज है। ये होती है हमारी बेसिक वेबसाइट। हम बेसिक वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे और हम बनाएंगे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट। हम देखेंगे Amazon.com कैसे बनी है, बहुत बड़ी वेबसाइट है Amazon। बात करेंगे आगे चीज़ों के बारे में। छोटा सा एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट एक्चुअली होती क्या है, बात हमने कर ली है। बात करते हैं वेबसाइट चलती क्या है। वेबसाइट चलती क्या है नहीं, वेबसाइट चलती कैसे है। हाउ डज अ वेबसाइट वर्क। बहुत बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज आप दो दोस्त हो, बहुत गंदा दोस्त दिख रहा है आपका जो भी है। आपका नाम है एक्स, आपका नाम है वाई। आप लोग कन्वर्सेशन कैसे करते हो। आप अगर आप सामने बैठे हो, ऑब्वियसली आप कन्वर्सेशन मुंह से कर सकते हो, बात करके कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूर हो, आप क्या करते हो। इसको कुछ भेजते हो, आपने इसे सेंड करा, फिर रिसीव करके आप कुछ रिस्पॉन्स करता है। ऐसे कुछ होता है। लेट सपोज आपने इसको हाई लिखा, अभी क्या करेगा, उस हाई पे रिस्पॉन्स करेगा आपको। जैसे इसने हे लिख दिया, आपकी महिला मित्र है जैसे, वाह कितना गंदा बनाया मैंने। जैसे आपकी महिला मित्र है, आपने इसे हाई लिखा, इसने आपको रिस्पॉन्स करके क्या भेज दिया, हे भेज दिया। तो ये आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे ही एक्चुअल वेबसाइट चलती है। क्या भैया, इतना ऑब्वियस, इतना सिंपल है। एग्जाम्पल देते हैं, बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। Amazon.com की बात करता हूँ। अब यहाँ बात करने वाले Amazon के बारे में। Amazon वेबसाइट कैसे काम करती है। लेट सपोज आपको कुछ शॉपिंग करनी है, आप अपनी वेबसाइट पर हो, आपने एक अपना सर्वर, आपने ब्राउजर खोला है, आपने खोल रखा है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम खोला है, बहुत बेसिक चीज़ है। किसी का भी नाम लिखते हो, फायरफॉक्स आप यूज़ कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, सफारी है, ओपेरा है, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजोगे। आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है भैया। हम यहाँ बात कर रहे हैं वेबसाइट कैसे काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। अब ये वेबसाइट कहाँ जाएगी, एक सर्वर है आपका, आप दोस्त हो, आपने अपने महिला मित्रों को रिक्वेस्ट भेजी है, उसके पास चली गई है। रिक्वेस्ट में आपने क्या भेजा, आपने भेज दिया www.amazon.in, ठीक है। Amazon.in भेजा। अब ये रिक्वेस्ट वहां पर गई है। इस सर्वर पे क्या है, आपने कंप्यूटर से भेजा। एक्चुअली सर्वर भी एक कंप्यूटर है। वो क्या करेगा, वो आपके रिक्वेस्ट को लेगा। बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। वो आपके रिक्वेस्ट को लेगा। ये Amazon का कंप्यूटर है, वो क्या बोलेगा, आपकी रिक्वेस्ट ली, उसने रीड करा। अब आपको क्या करेगा, वो एक वेब पेज दे देगा। वेब पेज क्या होता है, बहुत बड़ा अक्षर बोल रहा हूँ, बात करेंगे इसके बारे में। वेब पेज क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, आपकी रिक्वेस्ट ली उसने, रिक्वेस्ट ली, क्या हुआ,
एक सेकेंड ना, यस, आपकी रिक्वेस्ट लेगा वो और आपको एक रिस्पॉन्स देगा। चल नहीं रहा था उस टाइम पर, आपको एक रिस्पॉन्स देगा। आपने क्या करा जी, आपने ये रिस्पॉन्स क्या होता है, बेसिकली ब्राउजर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ब्राउजर इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, ये भी क्या होती है। ठीक है जी, क्या करा आपने, एक सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर पे क्या है, एक हमने वेबसाइट बनाई है, उसके कोड रखे हुए हैं। ठीक है जी, अभी एक्चुअली वेबसाइट बनाई है हमने नहीं बनाई है, यहाँ पर Amazon.com ने बनाई है। Amazon के बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट बनाई है। ये वेबसाइट कौन बनाता है, Amazon में वेब डेवलपर, जो आप कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या करा, Amazon ने रिक्वेस्ट भेजी है गूगल क्रोम ने, गूगल क्रोम से रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजी तो वेब पेज पे पहुंची है। अब वेब पेज पे रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो एक यूनिक रिसोर्स है, आपने देखा। अब यहाँ पर आपने क्या भेजा, आपने इस सर्वर से बोला भैया Amazon.com ये एक URL है, इससे क्या बोलते हैं यूआरएल, अभी आगे बात करेंगे यूआरएल के बारे में। अभी एक यूआरएल मैंने अक्षर बोल दिया, बहुत बड़ा अक्षर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हम आगे जाकर इसके बारे में बात करने वाले। एक यूनिक सी वेबसाइट हमें बता दी है, वो हम खोल लेंगे। तो क्या होगा जी, Amazon आपको क्या करेगा, आपका रिक्वेस्ट गया Amazon पे, उसे उसने रिसीव करा और रिस्पॉन्स कर दिया जी, आपने Amazon मांगे, हमने आपको उसका पेज दे दिया। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। ठीक है जी, HTTPS क्या होता है, HTTP क्या होता है, हम आगे बात करने वाले हैं। अभी आप बोलो भैया ये कैसे होता है, क्यों होता है, आगे सब बात करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक ब्राउज़र को हमारे इंस्ट्रक्शन मिली है कि भाई साहब आपको एक पेज देना है। अब उस पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, क्या होती है ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन, जैसे लेट्स सपोज़ मैंने आपको यहाँ बोला एक ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिसको हम वेब पेज बोल रहे हैं। अब एक वेब पेज जो होता है, एक वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलती है, बनती है। एक वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट जो होती है बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ आपको। आप सभी ने अपनी डेली एग्ज़ाम्पल में बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। मैं यहाँ पर एक कार बना के दिखा रहा हूँ। कार के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मैं आपको 3 चीज़ों में बाँटता हूँ। एक कार के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कार का। दूसरा होता है कार का डिज़ाइन और तीसरा होता है कार का ब्रेन, मतलब इंजन कैसे काम करेगा, ये सब स्टफ़। वेबसाइट के अंदर भी ये 3 चीज़ें होती हैं। ढंग से बात करते हैं इसके बारे में। वेबसाइट की पहली चीज़ जिसे बोलते हैं HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, LANGUAGE, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये क्या करती है, ये हमारी वेबसाइट के पूरे कंटेंट को बनाती है। जो आपको कंटेंट का स्ट्रक्चर दिखता है, जो आपके पूरे कंटेंट का स्ट्रक्चर होता है, वो हमें देती है HTML। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना दुनिया में कोई वेबसाइट नहीं बन सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ HTML का पेज कैसा दिखता है, आपके लिए स्क्रीन पे लगा दिया जा रहा है। वेरी सॉरी, लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल। अगर एक सिंपल मैं वेबसाइट बनाऊँ जो सिर्फ HTML से बनी हो, कैसी दिखेगी। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, HTML मेड वेबसाइट का मैं एक फ़ोटो लगा देता हूँ यहाँ पर। यस, मैंने गूगल पे सर्च करा है, तो यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं हम बेसिक। यस, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो कॉपी, आपके सामने जो इमेज दिख रही है, पेस्ट नहीं हुआ है, एक सेकंड ना, कॉपी इमेज, वेरी सॉरी, नॉट बी पेस्टेड। एक काम करता हूँ यहाँ पर, google.co.in HTML वेड वेबसाइट पे जाऊँगा मैं। माय बैड, आपको रीड करना पड़ेगा, जैसे ये है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल। हम इसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हमें डाउनलोड ही करना पड़ेगा इस इमेज को। तो आपके सामने मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, तो बेसिकली ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर है। आप देख रहे होंगे कुछ भी लिखा हुआ है, www वर्ल्ड वाइड वेब। ये दुनिया की पहली वेबसाइट थी, मैं आपको बता दूं, जो आपके सामने दिख रही है, ये एक्चुअली दुनिया की पहली वेबसाइट है जो बनाई गई थी, info.son.ch। ये हाइपर टेक्स्ट है, हमारी दुनिया की पहली वेबसाइट ऐसे बनी थी। तो इसके अंदर कोई स्टाइल नहीं है। आजकल आप वेबसाइट देखते हैं Amazon.com में, अगर आपको दिखाऊँ, Amazon.in दिखाऊँ, तो देखना कितने सारा स्टाइल है, कितने सारे पेजेस हैं, कितने सारे बटन है, कैसे काम करते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ वेबसाइट की, ये जो आपके सामने ये HTML है। क्या भैया आपका सवाल होगा, उसके बाद दूसरा सवाल जो बनता है लाजमी है, क्या सिर्फ वेबसाइट, वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, यस, क्या एक वेबसाइट सिर्फ HTML पेज से चल सकती है? अगर सिर्फ वेबसाइट में, अगर एक वेबसाइट में सिर्फ HTML हो, क्या वो वर्क करेगी? बेसिक्स जो होगा एग्जैक्टली काम करेगी। यस, यस, 100% काम करेगी एक वेबसाइट अगर हम बना दें। अगर हम ये लिख दें सिर्फ, हालांकि यादव ये करने वाले हैं, चलो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेट नॉट डू दिस राइट नाउ, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, क्या एक वेबसाइट चल सकती है, नहीं चल सकती है। ठीक है जी, HTML क्या होता है, मेरा स्ट्रक्चर होता है। हमने पहली चीज़ समझ ली है जी, ब्राउजिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपको एक स्ट्रक्चर मिलके बनता है। पहले स्ट्रक्चर मिलेगा, अब सेकंड चीज़ क्या होगी, स्ट्रक्चर मिल गया भैया, आगे क्या करेंगे, आगे बात करेंगे CSS के बारे में, वेरी सॉरी, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं इसको, कैस्केडिंग स्टाइल
शीट। दुनिया में जितनी वेबसाइट्स हैं, दुनिया में जितनी वेबसाइट, उसके अंदर जो कलर होते हैं, उसके अंदर जो फॉन्ट होते हैं, ऑल दो बेसिक फॉन्ट्स होते हैं एचटीएमएल में, उसके अंदर जो स्टाइल्स होते हैं, उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हम दुनिया में किसी वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हैं। भैया ये मैंडेटरी होता है? हाँ जी, मैंडेटरी तो नहीं बोल सकते हो, ये ऑप्शनल है, बट इससे ही आपकी वेबसाइट सुंदर लगती है। दुनिया में हर एक वेबसाइट सीएसएस यूज़ कर ही रही है। ठीक है जी। थर्ड होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, इसे हम जेएस बोलते हैं। आपके सामने इसका लोगो दिख रहा होगा। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर इंटरैक्शंस। आप अभी मॉडर्न डे वेबसाइट्स देखिए हो, जैसे अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे amazon.com की, अगर मैं वेबसाइट पे लेके जाऊँ आपको, आपके सामने है ये। आप इस पे देखो, आप इतने सारे इंटरैक्शन कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस बाइक पे क्लिक करता हूँ, तो देखना अब मैं इस पे इंटरैक्ट कर सकता हूँ। हूवर करूंगा तो देखना है फोटो जूम हो जा रही है। ये क्यों हो रहा है? ये हमने जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। हम नए पेज पे पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, किसी पे क्लिक करूंगा, जब बाय नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे से बोलेगा अमेजन लॉगिन करो। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बैकएंड पे जाकर जहाँ पे हमने डिटेल रखे, हमें इंटरैक्टिव बना रखा है इस वेबसाइट को। अगर एक ओनली एचटीएमएल वेबसाइट है, इस पेज में आप इंटरैक्शन नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली आप इंटरैक्ट कर सकते हो, लिंक क्लिक कर सकते हो, बट अगर आपको बहुत इंटरैक्टिव वेबसाइट बनानी है, आपको जावास्क्रिप्ट की नीड है। भैया क्या इतना सा इनका इंट्रो होगा? नहीं भाई, हम बात कर रहे हैं बेसिक के बारे में, वेबसाइट चल कैसे रही है। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में अगले 1 महीने। फॉर फॉर फर्स्ट 30 डे हम बात करने वाले हैं सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में, जहाँ हम बात करेंगे डीम डेप के बारे में। बहुत छोटे छोटे हम सारे टैग के बारे में पढ़ेंगे। एचटीएमएल बहुत सारे टैग होते हैं, सीएसएस में बहुत सारे कलर्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ 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 कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स में। आपके सामने एक कार है, तो क्या मैं वापस बात कर सकता हूँ? अब आपको बताना है मुझे, जो कार का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो कार का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या बोलते हैं? कमेंट कर दो फटाफट से। क्या हम उसको एचटीएमएल बोलते हैं? जी हाँ भैया, सही बोल रहे हो। जो कार का कलर है, एक मिनट, हाँ, जो कार का कलर है या इसके अंदर जो डिजाइन कर रखे हैं, क्या हम उसको बोलते हैं सी एस एस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट? जी हाँ, बोल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कार का इंजन है, जो कार की स्टीयरिंग है, जो कार के टायर्स हैं, ये सब क्या है? टायर तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, बट जो कार का इंजन है, कार कैसे काम करेगी, राइट घुमाएंगे राइट घूमेगी, लेफ्ट घूमेंगे स्टीयरिंग, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इस सबको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जेएसपी बोलते हैं। फुल फॉर्म सबकी याद होगी कि एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर जेएस, जावास्क्रिप्ट स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, बात करते हैं आप कैसे देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में क्या लिखा है, क्यों लिखा है। हालांकि अभी आपको बहुत बेसिक चीज़ है, आपको कुछ समझ नहीं आने वेबसाइट में। जिस दिन हमें कोर्स खत्म करेंगे, उस दिन हम लगभग हर वेबसाइट को रीड करके बता सकते हैं ये कौन सा कोड है, क्या कोड है। इसके लिए एक छोटी सी चीज़ करते हैं, मैं आपको ये भी समझा दूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप किसी भी दुनिया वेबसाइट पर चले जाओ। यहाँ पर हम फिर एग्जाम्पल लेंगे amazon.in का। हम उसके अंदर क्या करेंगे, amazon.in में जाएंगे, एक छोटी सी चीज़ करेंगे। उसके अंदर हम करेंगे क्या, व्यू पेज सोर्स। किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ, आप अपनी वेबसाइट बनाओ, उस पे जाके देखो, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। चलते हैं जी अमेज़न की वेबसाइट पे। हम ये गए अमेज़न पे, amazon.in पे क्लिक करा, कहीं पे भी क्लिक कर दो, ये इमेज है, इमेज पे क्लिक मत करना प्लीज़। यहाँ पर क्लिक कर दो एंड आप जाओ व्यू पेज सोर्स पे। कंट्रोल प्लस यू का भी ऑप्शन आता है यहाँ पर, कंट्रोल प्लस यू, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड लिख रखे हैं। भैया बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्या कर रहे हो? आप और मैं सिंगल इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, लिटरली वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे लोग इस वेबसाइट को संभाल रहे हैं, इसलिए इतने सारे लाइन्स ऑफ कोड है। तो क्या हम इन्हें पढ़ सकते हैं? हाँ जी, पढ़ सकते हैं। आप यहाँ कंट्रोल एफ करो, एचटीएमएल सर्च करोगे, तो देखो ये सब एचटीएमएल के कोड हैं। आपको इतनी बार एचटीएमएल दिख रहा है, 70 बार इसमें एचटीएमएल लिखा हुआ है, एचटीएमएल 70 बार लिखा हुआ है। आप इसके अंदर कलर सर्च करो, COLOR, ठीक है जी, कलर लिखा है, तो ये सारा CSS है, आपके सामने सारा CSS है। जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ क्या होगा, देखो जी, ये देखो जावास्क्रिप्ट वॉइड नल, देखो जावास्क्रिप्ट 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 जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी जावास्क्रिप्ट दे रखी है। इससे क्या समझ में आ रहा है? भैया बेसिक एलिमेंट्स है वेबसाइट के, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और है जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। अभी हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वेबसाइट दिखती कैसे है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। भैया ये तो समझ में आ गया, कुछ और बताओ ना। चलो एक नई चीज़ सिखाता हूँ, URL क्या होता है। बात करते हैं URL के बारे में, वेरी सॉरी, यस, URL के बारे में बात करेंगे। URL फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? यूनिवर्सल नहीं बोलेगा कोई, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपके सामने ये है एक छोटी सी फुल फॉर्म यूआरएल की। यूआरएल होता क्या है? चलो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। अभी हम एक छोटा सा काम करते हैं, ज़्यादा दूर भी जाते हैं। आपके सामने हमारी वेबसाइट खुली है https.amazon.in। इस पर हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको।
टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लिख ही लेते हैं, चलो कोई नहीं, इतनी मेहनत करेंगे इसको ढूंढने के लिए, इतनी देर में हम लिख ही लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, https:// था, फिर था amazon.com। अब इसके बाद कुछ भी डालो, स्लैश सर्च कर लो अभी के लिए, ये समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। आपके सामने एक पूरी लिंक है, अगर आप इसको सर्च करोगे तो अमेजोन पे कुछ ना कुछ तो खुलेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर ये सब चीज़ें होती क्या है भैया। इसमें ये सब आपने बता दिया, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, दुनिया में सारी वेबसाइट्स ऐसे ही दिखती है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से, बहुत बेसिक चीज़ समझाता हूँ, HTTPS क्या होता है। यार आपके जैसे रूल्स हैं, आप जिस कंट्री से वीडियो देख रहे हो, मेजर ऑडियंस हमारी इंडियन होगी इस वीडियो को देखने वाली, आपके इंडिया में जो कुछ रूल, सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, आपके घर में कुछ रूल्स होंगे, वैसे ही वेबसाइट को वर्क करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म बता दूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड लास्ट मतलब होता है सिक्योर। ये एस जो होता है आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैंडेट नहीं है। HTTP होगा तो वहां पर आपको दिखाता है साइट नॉट सेफ। HTTPS इज अ सिक्योर वेबसाइट, SSL सर्टिफिकेट्स भी इसी को बोलते हैं। खैर आगे बात करेंगे उसके बारे में किसी और दिन। यहाँ पर हम बात करते हैं HTTPS, ये बेसिकली प्रोटोकॉल है आपको किसी वेबसाइट को इस किसी भी वेबसाइट को रन करने के लिए, इंटरनेट पर आप जो वेबसाइट देख रहे हो, HTTPS। अब ये जो हाइफन है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो है इसे बोलते हैं amazon.com। ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। भैया डोमेन क्या होता है, यार आप एक बात बताओ, आपका एक नाम रखा है घर वालों ने, जैसे मेरा नाम देवांश रखा है, ये नाम देवांश है, ये ह्यूमन रीडेबल है। वाओ, ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है जी। वैसे हमने क्या करा, कंप्यूटर की दुनिया में हर चीज जीरो और वंस में होती है, तो हमें एक एग्जैक्ट नाम चाहिए था जिसे हम याद कर पाए, तो हमने क्या करा, वर्ड बना दिया डोमेन। अब आप दुनिया में कोई भी amazon.com सर्च करेगा तो इसी वेबसाइट पे पहुंचेगा, ये बहुत रीडेबल होगा, बहुत याद रहेगा, इसलिए हमने एक अक्षर बनाया डोमेन। अब डोमेन के बाद ये आखिरी में क्या, स्लैश के बाद सर्च। यार इसको बोलते हैं पाथ। भैया पाथ क्या होता है, पाथ बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना चाहते हो किसी भी वेबसाइट पे, हम पाथ का यूज करते हैं। लेट सपोज अभी हमारी कंपनी वेबसाइट बनाएंगे, हम बात करेंगे, लेट सपोज यहाँ क्या होगा, अमेजोन के अंदर हम जाएंगे सर्च, और सर्च का जो हमारा वो है बार, मेन्यू बार है, वो खुल जाएगा। या कुछ और भी होता है, जैसे amazon.com/kids करोगे तो शायद किड सेक्शन खुल जाए, आई एम नॉट श्योर, बट एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाकर हम पहुंच जाते हैं। भैया क्या है, काम करते हैं, एक बार चेक करते हैं हम यहाँ क्या करेंगे, बेसिकली लिख देंगे amazon.in.com और .in सेम है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस पे, तो क्या होगा देखना, एक बड़ी सी लिंक खुल जाएगी, स्लैश वायरलेस ईयरबड्स। ये क्या खुल गया, एक लोकेशन है ये अमेजोन की, देखो ये पूरा एक नाम लिखा हुआ है, ये देखो ये पूरा लोकेशन खुला और उसके बारे में आ गया। बहुत बड़ी चीज़ होगी, चलो छोटा करके देखते हैं। बेस्ट सेलर पे क्लिक करूंगा, देखना क्या होगा, अमेजोन के अंदर जाएगा, फिर वो उसकी आपको आई होप बड़ा करके दिखाने की जरूरत ना पड़े, अमेजोन के अंदर जाएगा, फिर एक बेस्ट सेलर नाम का हमारा लोकेशन उसके अंदर जा रहा है, फिर उसके अंदर क्या, रेफर के अंदर CS बेस्ट सेलर बना रहा है, वो उसका खुद का एक स्पेसिफिक लोकेशन है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ये URL क्या होता है। ठीक है जी, अगली बात, उफ, आगे बात करते हैं, आप इस कोर्स से 100% कैसे ले सकते हैं। भैया अभी हमने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं करा है, पहली वीडियो है, क्या हम इस कोर्स से अपना 100% ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यार बार बार पढ़ने से फायदा नहीं है, आप एक बार पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी। पहली चीज, आपको क्या करना है, हर रोज पहले वीडियो पूरी देखनी है, आपको इन वीडियोस को पूरा देखना है। ठीक है जी। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, आपको हमारे साथ कोड करना है जो हम कर रहे हैं, एंड आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थर्ड चीज क्या करना है, आपको एरर्स को खुद डिबग करना है। क्या मतलब भैया, एरर्स क्या होते हैं, देखो जी, मैं लाइव जब ये कोड कर रहा हूँ उस टाइम मुझसे ही बहुत सारे एरर होने वाले हैं इन 100 दिनों में। मैं श्योर हूँ आप जब करोगे फर्स्ट टाइम आप भी एरर करोगे, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। अगर आपके कोई भी एरर आते हैं, पहले आपको कोशिश करना है खुद आप उन्हें रिजॉल्व करो, कोशिश करो आपसे खुद रिजॉल्व हो जाए तो बेस्ट है, नहीं होगा तो हम आपके लिए बैठे हैं। आपको क्या करना है, पहले खुद ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो आपको जितने भी हम वीडियोस कराएंगे इसके अंदर नीचे एक अटैचमेंट मिल जाएगी, अटैचमेंट्स ऑल्सो अटैचमेंट्स आर अवेलेबल। उसमें क्या होगा, एक गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर पूरे उस दिन की PDF होगी, डे 1 की PDF होगी, और डे 1 का कोड का एक वो होगा। जैसे आज हम जो कोड करने वाले हैं उसको आपको एक नीचे कोड की फाइल मिल जाएगी। परफेक्ट। थर्ड चीज, आप प्रोग्रेस ट्रैक करना चाहते हैं, आउट ऑफ नोवेयर आपको ऐसा लगे कि यार आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, हमने कम्युनिटी बनाने की कोशिश की है। आपको ये टेलीग्राम दिख रहा होगा, आप अपना फोन उठा के से स्कैन कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें हमने क्या करा है, हमने कोशिश की है यार जितने भी लर्नर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। प्लीज़ ये ग्रुप जो है एक इंटरेक्शन के लिए बना है, हमारा से और कोई मतलब नहीं है।
जितने लोग होंगे हम उतनी ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँगे और मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कोशिश करेंगे सबको रिप्लाई करने का, बट आउट ऑफ नोवेयर वी कैन से दैट हमें एक ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कम्युनिटी का हमने एक ग्रुप बनाया, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट अगर आप इस कोर्स में लैग करें, तो आप आगे बढ़ पाएँ। 1 मिनट हाँ। वेबसाइट क्रिएट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, एक कंप्लीट पिक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। क्या होता है? भाई साहब, एक आपका ब्राउज़र है, ठीक है जी? क्यों बता रहा हूँ आगे, हमने जो मैंने टॉपिक पढ़ा, हाउ डू यू क्रिएट अ वेबसाइट, उसके लिए मुझे ज़रूरत है एक बार आपको वापस रिकैप देने की। एक हमारे पास क्या होता है, सर्वर होता है। फटाफट से आप अगर अपनी स्क्रीन पे बैठे हैं, बताओ मुझे हम क्या करेंगे? ब्राउज़र क्या करता है, पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, ठीक है जी? एक रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर का एक खुद का आईपी एड्रेस होता है, मतलब सॉरी हमारे ब्राउज़र का एक आईपी एड्रेस होता है। दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, वेदर इट्स योर फ़ोन, वेदर इट्स योर लैपटॉप, योर टीवी एंड स्टफ, सबके पास जिसमें इंटरनेट चल सकता है, सबके पास एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है जी? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस होगा। तो क्या करेगा जी, सर्वर हमारा रिस्पॉन्स लेगा, हमसे रिक्वेस्ट लेगा एंड उसको एक रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करेगा और हमें एक पेज बना के दे देगा। यही काम होता है पूरा वेबसाइट का, ठीक है जी? समझ में आ गया? कोई नई चीज़? नहीं भैया, कोई नई चीज़ नहीं बताई अब। अब हम बात करते हैं स्टार्ट करने की, हाउ डू वी क्रिएट अ वेबसाइट। नेक्स्ट पेज कहाँ गया? हाउ डू वी क्रिएट अ वेबसाइट। चलो जी, बात करते हैं हम अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। भैया आप एक बात बताओ, क्या मैं अपनी अमेज़न जैसी वेबसाइट बनाऊँगा तो मुझे स्टोर कहाँ पे करना पड़ेगा? आज के दिन हम अमेज़न जैसी वेबसाइट नहीं बनाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बहुत छोटी वेबसाइट बनाने का। हम जब तक ये कोर्स कर रहे हैं, हम इस कोर्स के अंदर सारी वेबसाइट टेम्परेरी सेव करेंगे। तो यहाँ पर एक बात बताता हूँ, हमारा जो कंप्यूटर होता है हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या कर सकता है? कैन स्टोर वेबसाइट्स टेम्परेरी। ये बेसिकली हमारा क्या होता है, हम इसे एज़ अ लोकल होस्ट यूज़ कर सकते हैं। भैया होस्ट अक्सर यूज़ कर दिया। एक्चुअली इसका मतलब ये है, जहाँ पर हम वेबसाइट स्टोर करते हैं, हम एज़ अ लोकल सर्वर यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है जी? कंप्यूटर का हम एज़ अ लोकल सर्वर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को स्टोर करेंगे और रन करेंगे। ठीक है जी? भैया हम यहाँ पर सर्वर क्यों नहीं ले रहे हैं? यार अभी हम लोग इतने बिगिनर नहीं हुए हम एक सर्वर पे करें, इसका रीज़न ये है, आप बहुत सारी एरर कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो सर्वर पे करना कोई सेंस नहीं बनाता है। व्हाट एल्स वी कैन डू इज़ हम अपने सिस्टम पे करें, यहीं पर चीज़ें सॉर्ट करें। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, हाउ टू स्टार्ट आवर ओन वेबसाइट, हमें इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। देखिए जी, ब्राउज़र चाहिए एक हमें एक ब्राउज़र चाहिए, ठीक है जी? और एक दूसरा चाहिए हमें क्या जी? एक एचटीएमएल फ़ाइल। मैंने आपको क्या बताया? हम एक एचटीएमएल को यूज़ करके एक सर्वर बना सकते हैं। ब्राउज़र हम या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम यूज़ करने वाला हूँ आपके सामने आपकी सहूलियत के लिए। आप यहाँ पर यूज़ करते हो फायरफॉक्स, आप यहाँ पर यूज़ करते हो सफारी, जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आप ओएस यूज़ कर रहे हो, मैं यहाँ पर विंडोज़ ओएस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, तो आप सफारी यूज़ कर सकते हो एंड स्टफ। करेक्ट। तो होता क्या है भैया एचटीएमएल फ़ाइल? दोनों के बारे में बात करते हैं। ब्राउज़र के बारे में पहले स्टार्ट करता हूँ। ब्राउज़र क्या होता है? यहाँ पर क्योंकि हम वेबसाइट को कहीं न कहीं देख रहे हैं, तो हमारा जो हम तो वेबसाइट कहीं देखेंगे, तो हमें कोई ना कोई पेज चाहिए हमारी वेबसाइट दिखाने के लिए। तो ब्राउज़र क्या करेगा? ब्राउज़र का काम क्या है, जो फाइल लिखने वाले हैं एचटीएमएल फाइल को, उसको रीड करेगा एंड हमें उसे स्ट्रक्चर करके दिखाएगा थ्रू आउट द कोर्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। परफेक्ट। सेकंड चीज़, एचटीएमएल के बारे में बात करते हैं। एचटीएमएल फाइल क्या करेगी? भैया हमें कोई ना कोई फाइल चाहिए रन करने के लिए, हम ऐसे कैसे कर देंगे आउट ऑफ नोवेयर? अगर आप मेरे से बोलो भैया मुझे ये कोर्स बना रहे हैं, हमें इस कोर्स को रन करना है, हम इसे रन कैसे कर सकते हैं? भाई साहब, आपको पहले एक फाइल लिखनी पड़ेगी। फाइल लिखने के लिए यहाँ पर हम कोई बहुत बड़ा-सा एक हम सर्वर बना दें, इनिशियली हमें ज़रूरत नहीं है, आज हम बहुत बेसिक काम करने वाले हैं। तो हम एक फाइल बनाएँगे और हम रन करके दिखाएँगे। अब हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पहली वेबसाइट बनाना। पहली वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है। मेरे फ़ोल्डर का नाम है 100 डेज़ ऑफ वेब स्प्रिंट। आप भी कोई भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। इसके अंदर हम करेंगे राइट क्लिक करके हम जाएँगे न्यू पर एंड यहाँ पर न्यू पर जाकर हम करेंगे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हम जाकर करेंगे यहाँ पर इंडेक्स डॉट टीएक्सटी की जगह हम करेंगे इसको एचटीएमएल। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमसे बोलेगा, कुछ फाइल एक्सटेंशन है येस। इतना आप सभी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे राइट स्वाइप करके। अभी अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे ये क्रोम पे जाके खोल देगा एंड कुछ भी नहीं दिखाएगा, खाली दिखाएगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, वापस इसको राइट क्लिक करूँगा एंड मैं इसे करूँगा एडिट विद नोटपैड। अगर आप विंडोज़ में देख रहे हैं, हम एक दुनिया का अपना पहला कोड लिखने वाले हैं। दुनिया का नहीं, हम हमारा पहला कोड लिखने वाले हैं, वेरी सॉरी। क्या करेंगे हम यहाँ पर एंगल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं कोड आपके लिए, थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। नाउ इट इज़ फाइन। यहाँ पर हम एच लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हम एंगल ब्रैकेट बंद कर देंगे। हम इसके अंदर लिखने वाले हैं हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, एच लिखेंगे, स्लैश लगाएँगे, H1 लिखेंगे एंड इसको बंद कर देंगे एंगल ब्रैकेट्स को। कंट्रोल एस करके हम इसे करने वाले हैं सेव। जैसे ही हमने सेव करा है एंड हम इस वेबसाइट को करेंगे रिफ्रेश।
तो हेयर इट इज। हाय गाइस, हमने लिख लिया है दुनिया का अपना पहला कोड। आज से पहले अगर आपने किसी ने कोडिंग नहीं करी है तो आप सभी प्लीज अपने लिए क्लैप कीजिए, क्योंकि हम लिख चुके हैं आपका पहला लाइफ का कोड। इसका नाम है हेलो वर्ल्ड। उप हमने यहाँ बात करी है बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। आज हमने बात करी है, आज हमने अपनी पहली वेबसाइट भी बनाई है। हमने यहाँ बात की वेबसाइट चलती कैसे है, एचटीएमएल क्या होता है, आप इस कोड से पूरा कैसे ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बात करी है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है। कल से हम बात करेंगे बेसिक चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो हमसे आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे गूगल ड्राइव की। गूगल ड्राइव की हमारी लिंक है, उसके अंदर हमने पूरा कोर्स का कंटेंट डालने वाले डिवाइस, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल डे 2 पर, आगे बात करते हैं।